इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ डिसीजन मेकिंग एंड जब भी कुछ सोचते हो राइट होगा वो गलत हो जाता है, दिस इज बेसिकली द वीडियो फॉर यू. तो यहाँ पे आई विल ट्राई टू डिस्पेल सम मिथ्स एंड ऑल्सो टॉक अबाउट द 5 पॉइंट डीएम स्ट्रैटेजी दैट यू शुड बी फॉलोइंग व्हेन इट कम्स टू दी ज़ैट. सबसे पहली चीज, बी लिटरल. हम लोग हमेशा मेटाफर्स में सोचने की बात करते हैं, या फिर हम लोग हमेशा ये देखते हैं दैट ज़ैट इज अ डिफिकल्ट टेस्ट, एंड उस डिफिकल्टी लेवल को मैच करने के लिए वी ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर. तो कोई भी अगर एक सिचुएशन होगी हम लोग उसको फेस वैल्यू पे नहीं लेते. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ बिल्डिंग दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एंड वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, एंड देयर इज अ वेरी क्लियर रूल दैट सेज दैट इलीगल कंस्ट्रक्शंस विल बी डेमोलिश्ड. बट हम लोग ये सोचना शुरू करते हैं कि अरे लोग बेचारे वहां पे चले गए होंगे, उनकी तो कोई गलती नहीं होगी ना, उनको क्यों सजा मिलनी चाहिए, दीज पीपल आर इनोसेंट, दे शुड बी रिहेबिलिटेटेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वी ऑलवेज ट्राई टू थिंक डीपर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड जितना ज्यादा सोचोगे उतने सारे ऑप्शंस सिमिलर लगना शुरू हो जाएंगे. सो यहाँ पे यू हैव टू थिंक अबाउट इट लिटरली. You have to think like an AI or a bot, and you have to understand that okay, this is basically the law that exists. Law violate किया है तो whatever punishment has been prescribed, that punishment has to happen. So letter of the law, spirit of the law, everything should be followed. You can't just rely on emotions to make decisions. So be literal, make sure that you are very specific about whatever is happening. Don't assume what has not been given. A lot of times you will make mistakes because you will assume some stuff that has not been given to you at all. कोई भी स्टेक होल्डर्स होंगे, तुमको लगेगा कि नहीं यार ये अग्रीव्ड पार्टी है तो मुझे भी इनके जैसे, या फिर मुझे ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो इनके फेवर में हो. दैट इज बेसिकली द वर्स्ट मिस्टेक दैट यू कैन मेक व्हेन इट कम्स टू द डीएम सेक्शन, बिकॉज इफ यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद द स्टेक होल्डर्स इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम. जैसे बोलते हैं ना, पेशेंट से हमदर्दी एक डॉक्टर की कमजोरी है, लाइक इट सेड इन अ पॉपुलर मूवी. इट्स बेसिकली गोइंग टू बी अ वेरी बैड थिंग इफ यू आइडेंटिफाई विद द स्टेक होल्डर्स. सो अगर कोई स्टूडेंट्स बेस्ड केस आती है, सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट लुकिंग एट इट एज अ स्टूडेंट, यू आर लुकिंग एट इट as a decision maker. Similarly, if it comes to something who has been aggrieved, make sure that you are looking at it purely from the perspective of making a decision and not because you are the one who has been affected because of it. ये बहुत ज़्यादा important distinction है that you will have to make. Don't get into an us versus them mindset. हम हमेशा सोचते हैं कि यार हम लोग सब हैं जो एक टीम है और सामने वाली टीम जो है वो हमारे अगेंस्ट है. Don't get into these kind of mindsets, don't get into these kind of arguments. एग्जाम के बाहर ये सब चीज़ें ठीक है, बट डिसीजन मेकिंग सेक्शन के अंदर इफ यू गेट इनटू दिस आर्ग्यूमेंट एंड यू स्टार्ट सीइंग इट फ्रॉम ओनली वन पर्सपेक्टिव, यू आर गोइंग टू बी इन बिग ट्रबल. कोई भी कंपनी के अंदर, कोई भी चीज के अंदर कभी कभी लिखा होता है दैट यू हैव टू फॉर्म कमिटीज, यू विल एस्केलेट द मैटर, यू विल टॉक टू योर सीनियर, यू विल थिंक अबाउट इट एंड देन गिव अ डिसीजन. अगर सारी की सारी चीजें हैं, अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट समथिंग हैज बीन टोल्ड टू यू दैट दिस इज ट्रू, इट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू, और उसके आगे की स्टेप लेने का टाइम आ गया है. You don't really need to keep on forming committees about everything because it is a very good defensive option, I agree. But then if you have everybody in front of you, which is going to be my last point, तो वहां पे how do you convince the aggrieved party that हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक कमिटी बनाएंगे. या फिर if you are the affected party, as I said, you don't identify with the stakeholders, but let's say you are the affected party और किसी ने तुमको बोल दिया कि नहीं नहीं हम कमिटी एक बनाएंगे, फॉर्म करेंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए, मे बी इन अनदर 6 months or so. Now that is basically not going to be a good option in almost all the situations. If you have reasonable data in front of you, if you know that beyond koi doubt something has been told to you, then you have to assume whatever is the output that is going to happen and you have to decide accordingly. Decision making versus decision transferring, इसका ही अगला पार्ट है. A lot of times you feel that ठीक है यार मैं डिसीजन नहीं कर लेता हूँ, मैं काम करता हूँ कि I will talk to someone else. So even if you have been told that you are the HR director or you are the marketing head or you are the CEO of an organization, you will say that नहीं, I will defer it to the CEO of the organization or the HR director or someone else, the founder, the board members, ऐसे करके मैं defer करूंगा. तो defer करना is not exactly something that is expected of you. जब भी तुमको एक केस दी होती है, just understand what is your position, who are you in that particular case. So everything is about role playing यहाँ पे. So if you are someone who is the CEO of an organization, you can't really say that, I will talk to the marketing manager and let him decide. If you are the HR director of a company, you don't really say that, नहीं मैं किसी और से बात करूंगा और फिर उनसे बात करके फिर decision लूंगा. You are the decision maker, you have to make decisions. So this is something that you have to understand really well. Second thing, क्वेश्चन स्टेम पढ़ना बहुत जरूरी है. अ लॉट ऑफ अस थिंक दैट हम लोग बात करेंगे एथिकल डिसीजन मेकिंग के बारे में, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर एथिक्स, मॉरल्स, ये सब चीजें हम खुद से लेके आ जाते हैं, एंड दैट इज नॉट एग्जैक्टली समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड एवरी टाइम. अब तुम हर चीज डिसीजन मेकिंग के टाइम पे एथिक्स और मॉरलिटी कैसे तो नहीं ले सकते. उस हिसाब से तो सारे एग्जाम्स फ्री होने चाहिए, सारे कॉलेजेस फ्री हो जाने चाहिए, यू शुड वर्क फॉर फ्री फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, देयर शुड बी नो टैक्स और एवरीबडी शुड बी टैक्स्ड एंटायरली, कुछ भी चीजें हो सकती है, राइट. सो यू डोंट नीड टू टेक एक्सट्रीम पोजिशंस इवन व्हेन इट कम्स टू एथिक्स. क्वेश्चन स्टेम बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्या क्या पूछ सकते हैं वो एक बार देख लो.
A lot of times your questions are based on profitability. You have to understand costs कम कैसे करने हैं, revenues कैसे बढ़ाने हैं. Do you need to outsource something? Do you need to maybe have a different business altogether? Do you need to get into horizontal extensions, vertical extensions? क्या करना चाहिए to increase profitability? Now मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं, if I increase the number of branches that my institute has, तो फिर quality एकदम dramatically नीचे गिर जाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं करना है, तो मैं तो करूंगा ही नहीं करके. Now that is not going to result into profitability in general अगर देखते हो तो. So if you have to look at that kind of a thing, there will be a compromise that will be there. It will not be 100% perfect solution that you are going to get, but कितना reasonably stretch कर सकते हो without of course being or by being genuine. While being genuine, that is what is important. You basically have to understand that you are not doing something which is illegal or immoral. Those kind of things you have to avoid, but otherwise whatever works for the business, that is what you need to do. The second question stem could be in terms of convenience. Now which of these will be the most convenient thing for us to be done? Now in terms of convenience, it might again not be the most profitable solution as well. So if there is something that is talking about convenience, then you have to understand it accordingly. Let's say for example, you are in a situation wherein your mobile phone battery develops some defects, and this happened way back in terms of Nokia as well. So what happened was they proposed that they will replace all the batteries that were of a certain code. Now what happened is they cannot ask everybody to send their addresses and then send them to their home. तो what they did was they designated some points. कहीं पे POS हो गए, कहीं पे रिपेयर शॉप्स होंगे, वहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने बोला कि ठीक है, ये आउटलेट पे जाके अगर तुम अपनी पुरानी बैटरी सबमिट कर दोगे, तुमको उसके बदले में नई बैटरी मिल जाएगी. नाउ दैट इज बेसिकली कन्वीनियंस. व्हाट वुड हैव बीन द बेस्ट वे टू डू इट? अब यार लोगों की तो कोई गलती नहीं है, तो उनको लाइन लगा के बाहर खड़े रहने की क्या जरूरत है? दे शुड हैव डिलीवर्ड दोज बैटरीज टू देयर होम्स, बट वो नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज टू मच ऑफ इनकन्वीनियंस. तो कन्वीनियंट सोल्यूशन ये था कि मैं एक हब पे सब लोगों को बुलाऊंगा और उनके इसको डाउट को, क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगा, उनके इशू को रिजॉल्व कर दूंगा. The third thing is of course ethics. I want to make the ethically correct decision. I want to be morally correct. I don't want to be unfair to any party that exists. The fourth thing is in terms of conviction. अब यहाँ पे you have to understand a few things. Whenever there is a crime that is alleged against someone, तो अभी तक वो prove नहीं हुआ है. इंडिया के अंदर और इन जनरल इफ यू लुक एट इट, देयर इज ऑलवेज दिस पॉलिसी ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. इसका मतलब यह है जब तक तुम्हारा क्राइम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टैब्लिश नहीं किया हो, दे कांट से दैट यू आर समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्राइम. तो यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ समवन इज or there is someone जिसके against एक allegation है, it doesn't mean that the crime has been proven. If someone has been acquitted, it basically means that someone has been freed of all the allegations that were there. And if someone is a convict, then it means that हमने beyond reasonable doubt ये पता कर लिया है कि यही इंसान है जो जिम्मेदार है for that particular crime. So if there is someone who is convicted, then you know that उसके साथ deal करना है in terms of punishing the person. The next step is in terms of urgency. तो यहाँ पे ये बोला होता है कि arrange these particular plans of action or courses of action in the short term से लेके long term वाला arrangement. So in the order of them being implementable immediately versus them being implementable in the long term. तो ये हो जाता है मेरा urgency वाला चीज. So all these things are the question stems that you get. Not every question is going to be about ethics. So make sure that you are not thinking about it purely from one lens. Also एथिकल सोल्यूशन देना इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डोरमैट हूं और कोई भी आके मुझे कुछ भी बोल के चला जाए, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल नॉट रिएक्ट, आई एम इनर्ट. ये सब चीजें नहीं होती. एथिक्स का मतलब होता है मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूं, आई एम फॉलोइंग द रूल्स इन टर्म्स ऑफ द लेटर ऑफ द लॉ एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ. मैं सब कुछ देख के फिर डिसीजन ले रहा हूं. अगर रूल है तो मैं उस रूल को फॉलो करूंगा ऑफ कोर्स. सो दैट इज व्हाट एथिक्स मींस. एथिक्स डज नॉट मीन दैट यू जस्ट लाई डाउन एंड लेट पीपल ट्रैम्पल ऑल ओवर यू. वो नहीं होता एथिक्स. यू हैव टू फॉलो द रूल्स, यू हैव टू बी फेयर. दैट्स व्हाट एथिक्स मींस इन केस ऑफ दिस एक्ट. The third thing is in terms of ordering questions. Now rule of thumb, ordering questions को या तो attempt मत करो या तो सबसे last में attempt करो, right? यहाँ पे ऐसे नहीं होता that you are attempting the ordering questions purely on the basis of hope, because most of the time ordering questions गलत हो सकते हैं. Ordering questions का मतलब क्या होता है? That you have been given let's say 5 responses and you have to order them in terms of them being least efficient से most efficient, let's say, या फिर descending order of effectiveness में मुझे उनको arrange करना है. Now these are typically slightly subjective questions that exist. अब पहली चीज ये मुझे समझना है कि वो एक जम्बल्ड पैराग्राफ नहीं है जिसके अंदर एवरीथिंग विल बी देयर, पूरा टेक्निकली फ्लो ठीक से बैठेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विच इज द बेस्ट सोल्यूशन, विच इज द वर्स्ट सोल्यूशन. ऑलवेज लुक एट द स्टेम ऑफ द क्वेश्चन कि किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं एंड देन
try to focus on the extremes. So relative strength के अंदर I am basically seeing which is the most effective. अगर 5 सबसे effective है and I am supposed to order them in the order of most effective से least effective, what I will do is I will spot those options जहाँ पे 5 at least first या second number पे आता है, बाकी चीज़ों को मैं निकाल दूंगा. So the best or the worst is generally going to be enough in terms of these ordering questions. The fourth thing is something that all of us are aware of in today's day and age, which is called PR. PR होता है public relations. So I have to maintain very good public relations with all my stakeholders या all the people who are looking at my business. तो यहाँ पे PR होना बहुत ज़रूरी है. बहुत बार ऐसे नहीं दिया होता कि यार नहीं PR effect हो गया जो भी होगा, but you have to ensure that there is going to be negative PR that might happen in case you don't make a decision. तो यहाँ पे if it is a good decision but it is going to lead to a disreputation of your organization या disrepute of your organization, then it's going to be a problem. So beware of a decision that looks good but invites bad PR. So तुम्हारे organization के लिए बहुत profitable होगा, but then if you say that नहीं, मैंने जो बैटरी वाला एग्जांपल दिया था वहां पे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि इंडिया के अंदर मैं सिर्फ 4 सिटीज के अंदर बैटरी दूंगा, तुम जहां पे जाना है जाके करके आ जाओ. सो इट्स अ गुड डिसीजन बिकॉज इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी, बट जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ पीआर डिजास्टर दैट दिस इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी. सब लोग जाके ऑनलाइन तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे, बोलेंगे भाई ये क्या है, तुम मेरे को 40 बैटरी देके बिठा रहे हो और वो 200 रुपए की बैटरी चेंज करने के लिए मैं 5,000 रुपए देके दूसरी जगह पे चला जाऊं. That is insane. So that is going to result into very bad PR. So make sure that you are not really overdoing stuff or you are not really inviting bad PR in the first place. Investors, media, shareholders, if you are a listed company, then your stocks, all those things matter a lot. तो यहाँ पे जो भी तुम डिसीजन लोगे उसके रिपरकशंस इस पे भी हो सकते हैं. सो जस्ट डोंट थिंक अबाउट द अग्रीव्ड पार्टी, ऑल्सो थिंक अबाउट द इन्वेस्टर्स ऑफ योर कंपनी कि कल को जाके तुम्हारी कंपनी ने एक ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया तो उनके लिए कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा वो भी सोचना है. मीडिया के बारे में भी सोचना है कि व्हाट एग्जैक्टली आर दे गोइंग टू लुक एट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. शेयर होल्डर्स की बात भी करनी है. तो यहाँ पे एक चीज मुझे याद आती है, आई थिंक इट वाज एट 2017 और 2018, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज देयर. हुआ ये था दैट अ पर्सन गोज टू अ रेस्टोरेंट और उस रेस्टोरेंट के अंदर ऑलरेडी सर्विस चार्ज वो लोग कुछ 5% चार्ज करते हैं. उसके नीचे लिखा था टिप करके लिखा था और क्वेश्चन मार्क लिखा था कि कितना टिप आप दोगे करके. नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस गाय मेक्स अ स्नार्की रिमार्क, वहां पे जाके वहां पे लिख देता है टिप्स के बारे आगे कुछ तो एक स्नार्की रिमार्क लिख देता है. And then he comes back, but then what happens is this person is a highly ranked or person in some organization, या he has some good standing in the society, but वो जो snarky tip वाला जो snarky comment वाला tip का जो receipt है वो जो वहाँ पे जो attendant होती है वो उसका फोटो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल देती है. एंड नाउ देयर इज अ बिग अप्रोर कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम इतने वेल्दी इंसान हो, तुम टिप कैसे नहीं दे सकते. एंड दैट रिजल्ट्स इनटू अ वेरी बैड सोशल मीडिया डिजास्टर. तो यहाँ पे मीडिया ऑल्सो कम्स इनटू द पिक्चर. भले ही यू रोट इट एज अ वेरी कैजुअल रिमार्क, बट देन यू डिडंट नो व्हाट इट माइट स्नोबॉल इनटू. सो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो लुकिंग एट ऑप्टिक्स, यू आर लुकिंग एट पब्लिक रिलेशंस, उसके बाद ही डिसीजन लेना. सबसे लास्ट चीज है पीसी स्ट्रैटेजी. अब ये पीसी का मतलब क्या होता है? पीसी का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं. यू माइट थिंक अबाउट पॉलिटिकली करेक्ट, बट यू आल्सो हैव टू थिंक अबाउट यू बीइंग इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. सो ऑलवेज इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं एंड एवरीबडी हैज देयर आइज ऑन यू. एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि अरे ये कोई जो है वो कोई तो डिसीजन मेकर है, ये हमारे लिए एक फेयर डिसीजन देंगे. Right now you have to sit in front of all of them and deliver justice. You have to deliver a decision, you have to make a decision that will be acceptable to all the people, that will not treat one party unfairly. ये सब चीजें मुझे देखनी है. And then there is also the press that is sitting in front of you who will sit and evaluate your decision. So वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं साइलो में बैठ के किसी को बोल रहा हूँ कि जाके उनको ऐसे बोल दो. नहीं, you are sitting in front of all the stakeholders and then you are making a decision. So imagine that you are sitting in a press conference as the leader of an organization, leader of a team, or an individual person in your capacity. You are sitting there in a press conference and now you are answering questions. So what will your answers be? वो सोच के हमेशा आंसर करना. Don't really think about stuff that comes the first to your mind. Always think about the people who are going to be affected by your decision and imagine they are sitting right in front of you. So these are the 5 things that you have to look at, you have to consider when you are solving decision making questions. इसके बाद भी I am sure there will be a lot of uncertainty that will be there, but I hope I was able to clear some doubts in your head regarding the decision making process. Now all these things have of course
helped me and a lot of my students get 99 plus percentile at the DM section, which is considered to be quite an achievement, by the way. So that is essentially what I have to say about the DM section. If you feel like looking at this particular thing in action, do check out the live XAT solving videos on the channel. And if you want to learn these things in greater depth, look at the XAT crash course that I have floated. The link to that will be in the description box below. So do check out the program and let me know in the comment section what do you think about these 5 strategies to crack the DM section.